अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कहानी 12वीं पास, बहू और सास का खाना बनाने का इंटरव्यू। आजकल की दुनिया में हर कोई किसी न किसी दिशा में अपने आप को साबित करना चाहता है। कभी किसी को नौकरी चाहिए तो कभी किसी को अपने हुनर को दुनिया के सामने लाना होता है। ऐसा ही कुछ हुआ इस कहानी की बहू और सास के बीच, जब एक साधारण सा खाना बनाने का दिन भी इंटरव्यू बन गया। कहानी की शुरुआत होती है रेखा और उनकी सास कुमुदा देवी के बीच एक छोटे से संवाद से। रेखा, जो हाल ही में 12वीं कक्षा पास हुई थी, अपने पति रवि की घर लौटने का इंतजार कर रही थी। रवि की मां कुमुदा देवी, जो सख्त और पारंपरिक विचारों की थीं, हमेशा रेखा की तरफ एक चुनौतीपूर्ण दृष्टि से देखती थीं। उनका मानना था कि घर के काम में निपुणता और पाक कला में माहिर होना घर की महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण काम है। आज फिर कुछ ऐसा ही होने वाला था। कुमुदा देवी ने रेखा को एक चुनौती दी। कुमुदा देवी, तेज आवाज में, तुम 12वीं पास हो तो खाना बनाने में भी कोई फॉर्मूला होगा, या फिर अपनी किताबों की तरह इसे भी पढ़कर सही जवाब ढूंढ लोगी? रेखा थोड़ा मुस्कराई और फिर अपनी सास को शांतिपूर्वक देखा। रेखा, माँ, आप तो जानती ही हैं, आजकल किताबों और पद्धतियों में ही सब कुछ होता है। सिर्फ उन पद्धतियों को सही तरीके से समझने की जरूरत होती है। क्या आप चाहेंगी कि मैं आपको खाना बनाने के भी कुछ फॉर्मूले बताऊं? कुमुदा देवी हंसी में, क्या फॉर्मूला? जो तुम पढ़ाई में कर सकती हो, क्या तुम वह सब घर के काम में भी कर सकोगी? रेखा ने यह चुनौती एक मजेदार अवसर की तरह लिया। रेखा मुस्कराते हुए, माँ, घर के काम और पढ़ाई दोनों में एक जैसा तर्क और कौशल होता है। हर काम में कोई न कोई गणित या विज्ञान छुपा होता है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। रेखा ने फिर अपने हाथ धोए और रसोई में कदम रखा। कुमुदा देवी ने चश्मा चढ़ाया और बैठ गईं, क्योंकि उन्हें लगा कि रेखा सिर्फ बातें ही करेगी, लेकिन सच क्या था, यह तो बाद में पता चला। रेखा, मसलन चलिए माँ, आज हम मच्छी का तड़का बनाएंगे। इसमें भी मैथ्स के कुछ फॉर्मूले जैसे फ्लेवर होते हैं। कुमुदा देवी हैरान होकर, क्या मच्छी और मैथ्स के फॉर्मूले? ये क्या तरीका है? रेखा स्माइली के साथ, आप देखिए माँ, पहले हम मच्छी की मरी हुई मछली को अच्छे से धोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम गणित में किसी समस्या को पहले समझते हैं। पानी से धोने के बाद हम इसे हल्का सा मसालेदार मरीनेट करेंगे। जैसे किसी को पसीने में हल्का सा खिंचाव आता है तो पहले आराम से मसाले समेटते हैं। अब आते हैं हमारे फॉर्मूलों पर। रेखा ने हल्दी, मिर्च और अदरक का पेस्ट तैयार किया और मच्छी में डाल दिया। रेखा मुस्कराते हुए, अब ये मसाले जैसे हमारे गणित के टॉपिक हैं, अलग अलग और प्रत्येक का अलग काम। हल्दी ताजगी, मिर्च चटपटा, अदरक जरा तीखा। इन्हें मिक्स करके हमें एक सही संतुलन बनाना है। जैसे हमारी स्कूल की पढ़ाई में हर विषय का संतुलन चाहिए, तभी सफलता मिलती है। कुमुदा देवी चौंकते हुए, मतलब तुम कह रही हो कि तुमने गणित की तरह खाना भी बना लिया? रेखा स्माइली के साथ, जी हाँ माँ। अब देखिए, जब मच्छी पूरी तरह से मसाले में लिपटी हो तो उसे पंखे से धीमी आंच पर पकाना है। जैसे स्कूल की परीक्षा में धीरे धीरे तैयारी से सफलता मिलती है। रेखा ने मच्छी को तवा पर रखा और हल्की आंच पर पकने दिया। कुमुदा देवी उसकी पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देख रही थीं। रेखा साथ ही मस्त होकर, माँ, अब ये टिप्स ध्यान से सुनिए। मच्छी जब पक जाए तो फिर उस पर एल्यूमिनियम फॉयल लपेट दीजिए। इससे मच्छी का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यह जैसे मैथ्स में
जब हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो उसका असर पूरी समस्या पर दिखता है। फॉयल से मच्छी का टेंडरनेस और फ्लेवर कैद हो जाता है। कुमुदा देवी हैरान होते हुए, तुम सही कह रही हो, ये सचमुच नया तरीका है। रेखा ने ध्यान से मच्छी को पलटकर एल्यूमिनियम फॉयल में लपेट दिया। अब वह टमाटर, प्याज और धनिया का तड़का तैयार करने लगी। रेखा मुस्कराते हुए, अब एक और टिप। मसाले लगाने का तरीका, जैसे हम कक्षा में किसी कठिन टॉपिक को सरल करने के लिए उसका अभ्यास करते हैं। पहले हल्का मसाला, फिर ध्यान से पूरा मसाला। कुछ मिनटों बाद मच्छी का तड़का तैयार था और रेखा ने मच्छी को प्लेट में निकाला। कुमुदा देवी ने देखा और फिर अपनी आंखें खोलते हुए कहा, कुमुदा देवी, तुमने सचमुच मच्छी को मैजिक बना दिया है। यह वही मच्छी है जो पहले हमें पूरी घर की रेसिपी पर नहीं मिलती थी। रेखा माँ, यह सब पढ़ाई और समझ का नतीजा है। हर चीज में सही नजरिए से काम करने पर ही हम बेहतर नतीजे पा सकते हैं। क्या अब आपको समझ में आया कि 12वीं पास बहू से खाना बनाना कोई छोटी बात नहीं। कुमुदा देवी मुस्कराते हुए रेखा को गले से लगा लिया और कहा, कुमुदा देवी, मुझे तो आज पता चला कि खाना बनाने के साथ साथ पढ़ाई में भी कुछ खास होता है, और तुम्हारे जैसे बच्चों को देखकर तो लगता है कि इस दुनिया में हर जगह कुछ नया सीखने की जरूरत होती है। अंत में दोनों ने मिलकर खाना खाया और रेखा की बात मानते हुए कुमुदा देवी ने स्वीकार किया कि सिर्फ किताबों के ज्ञान से ही काम नहीं चलता, बल्कि रचनात्मकता और सही तरीके से काम करना ही सफलता की कुंजी होती है।